बाबा अखिलेश का पता भी नहीं चलेगा गए कहाँ। योगी बाबा है, सारे लोग अखिलेश बुला रहे हैं। स्टोरी हो जाएगा। योगी रोजगार नहीं दे रहा है, एजुकेशन नहीं दे रहा है। कुछ भी हो योगी बाबा आएगा, देख लेना। कहाँ के रहने वाले हो? आजमगढ़ यूपी। भाई ये तो योगी बुला रहे हैं, क्या हो? ये खाली बुलडोजर है, 3 काम कर कर आएंगे। क्या पब्लिक जी लेगा, खा लेगा, कमा लेगा। लेकिन लाशें जो गिर रही है उनका कानून में भी तो कोई प्रावधान है। 20-20 साल तक मुकदमे चलते रहते हैं। किसके? जैसे मान लो योगी बाबा बुलडोजर चलाते हैं, तो मान लो कि अगर आपका बुलडोजर नहीं चलेगा तो मुकदमा भी तो 20-20 साल चलता है भाई। उस पे बुलडोजर चलेगा ना। अबे हम आप पे वो ये कोई एफआईआर हो गया, उसको घर था, ये कोई मतलब बुलडोजर चलाने का है? बुलडोजर चलाने से क्या पब्लिक का बुलडोजर सही है। 27 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार ला रहे हो बताओ? उत्तर प्रदेश में जो है तो बढ़िया है सर। उत्तर प्रदेश में सीएम 27 अखिलेश यादव के 2027 में यहाँ पे 15 बंदों में 3 लोग योगी को वोट दे रहे हैं। आप किसको दे रहे हो? अरे हम सब वोट दे रहे हैं, वोट देके क्या करें? अच्छा, आप किसी को वोट नहीं दे किसी को वोट नहीं देना। अच्छा, ये सब काम से नाराज होकर बोल रहे हैं, इसी बात पे। ये तो वहाँ बिहार के फिर वहाँ योगी काम को धंधा नहीं मिलता है, इसलिए लोगों को ये योगी को थोड़ी देंगे तो बिहार के हो ना। अरे मैं कहीं को क्या मतलब है आपको? दुखी है बेचारा भाई, दुखी मत हो तुम, दुखी मत हो। सुनो सुनो, तुम दुखी मत हो, अरे मेरी बात क्या सुनो, करना है? सुनो मेरी बात सुनो। सबसे अच्छी बात है कि बहुत बेटियां बढ़िया जो चल रही हैं वहाँ पे, और हमें हमारे वो सबसे सुरक्षित हैं, वो हमें खुशी लग रहा है। लेकिन इनको तो सुरक्षा नहीं चाहिए ना। एक बात बताइए, ब्रह्मा भी आ जाएंगे तो इतनी कंपनियां नहीं खोल पाएंगे, जनता इतनी ज़्यादा है। एक घर में 10-10 बच्चे हैं, एक घर में एक बच्चा है, एक बच्चा वाला भी रो रहा है, 10 बच्चा वाला भी रो रहा है। यहाँ पे जाति पाति जितना हो रहा है, जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए। है जनसंख्या पे नियंत्रण? जनसंख्या तो है ही है। बताइए, 15 बच्चे को उनको राशन उनके घर में 30 किलो जा रहा है, तुम्हारा एक बच्चा तुम्हारे घर में 5 किलो जा रहा है, तुम भी रो रहे हो, वो भी रो रहे हैं, अद्धा लेकर के छत पर खड़े हैं। ये डबल इंजन सरकार है, ये डबल इंजन सरकार है। अच्छा, मोदी जी को सपोर्ट करते हो? डबल इंजन हाँ सरकार। 15 दिन में राशन मिलता है, महीने में 2 बार मिलता है। अच्छा, हाँ जी। आपको क्या लगता है ब्रह्मा सीएम बनेगा तो यहाँ के रेप रोक पाएगा? भारत में इतने छोटी छोटी बच्चों के रेप। ये तो मैडम जी, आप अपने घर में बच्चे को सुला के चले जाओ और आपका पड़ोसी आके रेप कर दे, मोदी क्या? जनता को समझना पड़ेगा ना। सही बात है। आप बताओ, आप अपने घर में आप किचन अपना नहीं साफ करोगे तो क्या मोदी जी आके करेगा? बताओ। तो हम तो अपना साफ करके रखेंगे। कहाँ से हो? बिहार से बिहार से हो? अच्छा, क्या करते हो? काम करते हैं। क्या नाम? समीम अहमद। समीम अहमद नाम है। गार्ड की ड्यूटी तो नहीं करते? हाथ में ड्यूटी नहीं करते। एक मेरे के साथ एक कुरान की आयत सुना। तो हम मैं सुनना चाहती हूँ। एक कुरान की आयत सुना। अभी मैं बताऊंगी तुम लोगों को कैसे तुम देखो, अभी सारे सुनाएंगे, सुना तो नहीं। मतलब ये कौन सा बात हुआ? आप पूछने क्या आए? थोड़ा सा सुना। नहीं तो आपको क्यों सुनाए? अच्छा, आप पूछने क्या? अरे हम तो इतने प्यार से बोल रहे हैं। आप पढ़ाने आए हो? आप गीता का एक श्लोक सुना दो। क्यों नहीं आता? हम हिंदू है ना, हमें एक श्लोक आना चाहिए ना। मैं तो बच्चा भैया को आता है, देखो। आप हिंदू मुस्लिम करके आए? हाँ, हिंदू मुस्लिम मैं करती हूँ भाई, बिल्कुल। मतलब कुरान पूछना अगर हिंदू मुस्लिम है तो आप मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि मैं सनातन के लिए काम करती हूँ। इस भैया को देखो, इसको सब कुछ आता है, तुमको कुछ नहीं आता। तुम योगी बाबा को चाहते हो, देवकी नंदन को चाहते हो, लेकिन क्या तुम देवकी नंदन को फॉलो करते हो? जस्ट नाउ आई एम मतलब आस्किंग यू कि दैट कि तुम सनातनी हो, हिंदू हो, बाबा को पसंद करते हो, बाबा को फॉलो तो नहीं करते हो। तो तुम्हें उनको भैया को सब आता है। अभी सुना नहीं रहे, कोई बात नहीं। अभी वो बताओ क्यों नहीं सुना रहे, मैं बताऊंगी बात। वो भी कुछ खाए हैं, मुंह साफ नहीं है, क्योंकि ये लोग कुछ सुनाते हैं ना तो हाथ धोते हैं, इसलिए नहीं सुना। उनको सब कुछ आता है, तुमको गीता क्यों नहीं आती? बताओ। मैं पढ़ा लिखा नहीं। आपको गीता आनी चाहिए ना, इनका एक श्लोक तो आना चाहिए ना बेटा। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं, लेकिन वो भी पढ़े लिखे नहीं है, तब भी उन लोगों को आता है, तब भी उन लोगों को आता है। वो एक लड़का कहाँ गया? वो यहाँ पे अगर अपनी गीता की बात कर लो, श्लोक की बात कर लो तो मार पड़ जाती है। अभी ज़्यादा लोग होते तो हमें मारने लगते।
कि तुम गीता की बात मत करो, श्लोक की बात मत करो। अरे गीता पढ़ा करके किसी को बता करके क्या पाप कर दिया मैंने? गीता अगर तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें नॉलेज होगी, रेप रुकेंगे, चुगली रुकेगी, गीता पढ़ोगे झूठ रुकेगा। आज मेरे को इतना जागरूक मैं क्यों हूँ? क्योंकि मैं गीता पढ़ती हूँ, और जिस दिन तुम गीता पढ़ लोगे ना, कसम भगवान की सारी शिकायत मिट जाएंगी आपकी। और तुम कुरान पढ़ो, तुम कुरान पढ़ो। अरे मतलब देखो कैसे तुमको सिखा रहे हैं कि वो 5 बार पढ़ते हैं, वो 5 बार पढ़ते हैं, और वो नहीं पढ़ेंगे तो उनको टेंशन होती है, अरे मैंने क्यों नहीं पढ़ा। वो जानते हैं, औकात जानते हैं धर्मों की। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी तो अपने बारे में, मैं सनातन धर्म का प्रचार करती हूँ। हमारा हिंदुत्व तो ख़त्म हो रहा है, हमारे भगवान को गालियाँ मिल रही हैं। हमें योगी बाबा से कोई लेना देना नहीं है, हमें नफरत भी नहीं है, प्यार भी नहीं है। लेकिन हम आप लोगों को समझाना चाहूँगी, जिस दिन आप गीता पढ़ोगे ना, रेप रुकेंगे, झूठ रुकेगा, परपंच रुकेगा, हम अपने विषय में जानेंगे। ठीक है, यही हमारा उद्देश्य है। कहाँ से आया बेटा? बेटा बोल रहे हो? बेटा तो नहीं हो, आदमी हो ना? क्या, कहाँ से आए? चौक से। अच्छा, आपका नाम क्या? विक्राम नाम है? विक्राम। विक्राम कौन सा नाम? विक्राम नाम है, नाम कौन? अच्छा, नाम है राम। विक्राम नाम। अच्छा, आपको हनुमान चालीसा आती है? अच्छा, आप पढ़ोगे? आप पढ़ोगे? पढ़ के देखो, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। पढ़े लिखे नहीं क्या बात? अरे तो तुम बच्चा पैदा कर दिया ऐसे ही। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप तो पढ़ते हो, आप तो नॉलेजफुल बनते हो, आप अच्छे पर्सन हो। दोस्तों, तो अभी मैं बंद करती हूँ। ये उद्योग बिहार है, यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग हैं। गरीब तो नहीं हो आप लोग ना? देखिए, गरीब तो क्या करते फिर? बैग लेके जाते हैं महंगा वाला। चौक से आ रहा हूँ, 5 दिन हो गए, खाली जाता हूँ। अच्छा, दारू पीते हो कि नहीं पीते? सच बोलो। दारू आप उत्तर प्रदेश पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जब तक पब्लिक सही नहीं होगा तब तक तो कोई भी सरकार आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पब्लिक अपनी जिम्मेदारी नहीं देती। देखो, आप डॉक्टर बदलोगे या दवाई बदलोगे? दवाई डॉक्टर बदलते रहो, दवाई सेम रखो। देखो तुम अच्छे हो जाओ तो बता देना, बता देना। तुम डॉक्टर बदल रहे हो, दवाई नहीं बदल रहे हो। आप किसी एक खबर मोबाइल में करके या अधिकृत या कोई भी अगर जहाँ पर कुछ बोलना हो, आप खड़ा हो जाकर पूछिए, 1 लाख आदमी वहाँ पर खड़ा रहेगा, लेकिन वो सामने नहीं जाएगा, वो बैक साइड से आएगा। हम उत्तर प्रदेश में भी देखता हूँ, आदमी बैक से आता है। सब बिहार में भी है, ये बहुत जगह स्टेट में है, किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहा। बिहार की स्थिति इतनी खराब है ना, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता। लेकिन वहाँ देखिए, पहली बात तो हमको किसी राज्य से तुलना नहीं करना चाहिए। आप एक नॉलेज, आप तो बेहतर नॉलेज में होंगे। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल और बिहार के क्षेत्रफल में बहुत अंतर है, 3 गुना के अंतर है, और जनसंख्या में भी 3 गुना के अंतर है। तो हम उसकी तुलना अब एक हाथी। कितने करोड़ है बिहार में? अभी का जो हुआ है टोटल आबादी 13 करोड़, और इसमें उत्तर प्रदेश में 40 या 35 है ना? 40-45 का वहाँ का तो आंकड़ा ही नहीं है। संसद में 40 करोड़ है। संसद में पेश हुआ था 2011 में 24 करोड़, वही एक जगह पेश हुआ है 23 करोड़। जब प्राइवेट जनगणना कर रहा है तो वो बता रहा है 25 करोड़, तो वहाँ का आंकड़ा क्लियर है ही नहीं। अब तो ये कह रहे हैं कि हम कहीं का भी पब्लिक एक जब तक खुलकर नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। बात रही आज की स्थिति, बिहार में जनसंख्या उस हिसाब से नहीं होनी चाहिए था, 6-7 करोड़ से ज़्यादा नहीं। उत्तर प्रदेश का भी जनसंख्या थोड़ी कम होना चाहिए। कुछ बातें ऐसा होता है कि जो हम लोग ऊपर या मीडिया के सामने बोलेंगे बहुत। मैं भी तो नहीं, मैं बोलूँगी तो अभी यही भी तो करी, मैं कुछ बोलूँगी, मैं जिसलिए काम कर नहीं सकती। मैं बोल नहीं सकते जितना हम लोग जानते हैं। हम लोग को जान के ऊपर खतरा हो सकता है, जान पे खतरा हो जाएगा। इतने निघस बेशरम लोग हैं, सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश के 1947 के आज तक लेकर के जितनी हालात है कि बद से बदतर थी। अब क्या सही बोलते तो ऐसे होते, यहाँ होते। झूठ पाप का मूल है, झूठ पाप का मूल है। झूठ बोलने, बताओ बताओ क्या होता है? आगे तो ऐसे खड़े हो गए जैसे दरवाजे पे खड़े हो। अभी हम वो बात नहीं बोलेंगे। कुछ आदमी वो ऐसे तो जैसे खड़े हो गए जैसे दूल्हे को विदा कराने आए हो, तुम तो ऐसे आप सब समझ के
अब जब तक कुछ करेंगे ना बहुत कुछ से है। मेरा अपना चैनल है, सनातन के लिए प्रचार करती हूँ। हिंदुत्व खत्म हो रहा है, भारत देश बट रहा है, 13 देश खत्म हो चुके हैं भारत से। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तालिबान, कितने 13 देश ना, 13 देश ना, 13 देश निकल चुके हैं। अपने देश को जागरूक करती हूँ। मेरे को कोई लक्ष्य नहीं है मेरा, ठीक है। धर्म से जुड़े हाँ, आप नहीं हो क्या सनातन? हम ही सनातन। यस राइट। यहाँ पे सारे ही सनातन वो जो बैठे थे ना वहाँ पे, वो भी हैं, लेकिन अब वो नहीं मानते तो क्या करें। चलिए दोस्तों, बस यही से चलते। लास्ट में हमको समझाओ, थोड़ा सा कुछ बताओ। हमें इस बात की तकलीफ है कि सनातन इतने हैं, हिंदू इतने हैं, लगभग 100 करोड़ के आसपास है, लेकिन एक दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इनका खुद का एक भी देश नहीं है। यहाँ से भगाए जाओगे मार के तो कहाँ जाओगे, सोचने वाली बात है। एक ही है, वही जाना पड़ेगा यमराज के पास। लेकिन 25-30 करोड़ वाले के लिए आज अगर यहाँ पे अब सुनिए, ये तुम डर रहे हो, मैं बता, मुस्लिम मार के भगाया जाएगा भारत से तो बांग्लादेश अपनाएगा, पाकिस्तान अपनाएगा, तुर्की, इजराइल, ईरान, दुबई, 57 देश उनके अपनाएगा। तुमको कौन अपनाएगा? मैं आप लोगों को संदेश देना चाहूँगी। हम लोग सब प्रेम से रहते हैं। एक रोटी में भी सुकून मिलता है। ज़्यादा खाने वालों को शुगर हो जाती है, तो हम लोग पहले प्रेम खाएं, प्रेम से रहें। कहना चाहते हैं, आपका यूट्यूब बेहतर चल रहा है, मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि जो खास स्तर में ऊंचे पौधे पर बैठे हैं, चाहे अति राजपूत हो, पंडित हो, भुइहार हो, कायत हो या यादव हो, कुशवाहा हो, मौर्य हो, जो भी हो, वो अपने से नीचे वाले भाइयों को अपने अंदर सम्मानित करे, वरना बाद में कहीं कोई जगह नहीं मिलेगा। एक बात मेरी सुन लो सब लोग, देखो जितना मंदिर में चंदा आता है, जैसे कि शीतला माता मंदिर में करोड़ों, सुनिए तो जाओ, जैसे कि अरबों राम मंदिर में, अरबों बालाजी में, अगर वो पैसा सरकार ना लेकर के गरीबों में बांटना शुरू करे, जैसे उदाहरण सुनो ना, जैसे कि मज़ारों में, जैसे कि मस्जिदों में चंदा गरीबों पे बढ़ता है, पढ़ाई पे बढ़ता है, घरों पे बढ़ता है, लेकिन हमारा चंदा सरकार क्यों लेती है? अगर हमारे गरीबों में देना सरकार, तो हम लोगों को नफरत ना हो, आपस में प्रेम रहे, जातिवादी ना रहे। कितना चंदा आता है? सबसे ज्यादा वो पैसा सरकार के पॉकेट में जाता है ना, हम लोग गरीब हैं। उसी के चमचा है वहाँ पुजारी, वही घोटाला किया। मथुरा में कौन घोटाला किया? पुजारी किया। वो यहाँ खाटू श्याम में पुजारी किया। तो वो पैसा गरीब में क्यों नहीं बांटता है? वही तो मुसलमान गरीब में बांटता है, क्यों नहीं बांटता? तो लेकिन हिंदू नहीं बांटता है। अदानी को देगा, टाटा को देगा। नहीं, ये आपका नेहरू का देन है। जब उस समय संविधान लागू हुआ है तो नेहरू स्वयं ने बोला है 1951 में कि भैया ये नौ केवल हिंदुओं के लिए लागू हो रहा है, मुसलमानों के लिए नहीं। दूसरी बात, पहली बात है, उसमें 1975 में एकाएक इंदिरा गांधी आती है, 60 लाख से ऊपर हिंदुओं को जबरदस्ती नसबंदी करवा देता है, बाकी किसी और को नहीं करवा सकता है। ये बात इन लोगों को नहीं पता है। अच्छा, आज भी लोग कह रहे हैं कांग्रेस बढ़िया था, कांग्रेस वही कश्मीर है। हम यहाँ से पैसा भेजते हैं जहाँ से कश्मीर के खर्चा चलता था, और कश्मीर में एक ऐसी लॉ बना रखा था कि हम जब कश्मीर जाएंगे तो हमको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पाक से अगर वहाँ आदमी आएगा, वहाँ से रिलेशन कर सकता है, शादी कर सकता है, वो द्वारे भारत में आ सकता है। बहुत ऐसा सारे तुमने कदम रख देंगे ना, कहानी खत्म। तो कुछ चीज़ें होता है जो हम लोग इस पर नहीं बोलते हैं, और जब बोल नहीं सकती तो ये लोग चंदा वाला पैसा वो जो आता है मंदिर में गरीबों बांटने के लिए, गरीब आदमी के बेटी के शादी करवा दे। बिहार का प्लान कब होगा? नहीं, गरीब आदमी मोदी से कहना चाहते कि बिहार में तो फैक्ट्री 10 को कभी 20 को बैठाओ। मोदी सरकार 14 साल से केंद्र में कहाँ क्या एक फैक्ट्री? नीतीश कुमार उसके पिछले हुआ बना रहा 14 साल। बिहार में कंपनी खुली है। मोदी जीती है उसको, लास्ट में मोदी कान पकड़ के नीतीश कुमार को लाया दिल्ली, वहाँ बीजेपी की सरकार स्थापित किया। नीतीश कुमार काम किया, बिहार में बहुत विकास किया अपने दम पे, तब पर भी उसको कान पकड़ के यहाँ बैठाया, लोकसभा में बैठाया, उसके बाद वहाँ बीजेपी की सरकार बैठाया। अब उसको वो नॉलेज 7 क्लास फाइल वो बंदा क्या कर सकता है? सम्राट चौधरी क्या करेगा? सम्राट चौधरी वो
निर्दोष को भरत तिवारी को मार दिया। भरत तिवारी निर्दोष था, सबको पता है। समाज सेवी था, वो बीएससी फाइनल लड़का था, बीएससी किए हुए, और शादी नहीं किया था और गरीबों के लिए लड़ता था। विकास